अगर आपसे कोई पूछे कि आपके शहर में ट्रैफिक कैसा है तो आपका क्या जवाब होगा? क्या आप शहर के हजारों सड़कें और चौराहे को चेक करके जवाब देंगे? जी नहीं, आप शहर के कुछ मुख्य सड़कों और चौराहे का हाल पता करके आप अंदाजा लगाएंगे कि आपके शहर में ट्रैफिक कैसा है। अगर कुछ मेन सड़कों पर भीड़ होगी तो आप बोलेंगे कि शहर में बहुत ट्रैफिक है, नहीं तो कहेंगे कि ट्रैफिक सामान्य है। ठीक इसी तरह स्टॉक मार्केट में ऐसा ही होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE में करीब 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE में करीब 2000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। तो इन सब के बारे में पता करना कि इन कंपनियों के शेयर ऊपर जा रहे हैं और नीचे, ये अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम है। उसकी जगह आसान तरीका यह होगा कि कुछ खास इंडस्ट्रीज, मतलब कि जो अपने सेक्टर में बहुत बड़ी है, वैसे हर सेक्टर की बड़ी कंपनियों के शेयर की हालत पता कर लीजिए। अगर इनमें से अधिक कंपनियों के शेयर की कीमत नीचे है तो बाजार नीचे, और अगर ज्यादातर कंपनियों के शेयर ऊपर है तो बाजार ऊपर कहा जाएगा। अगर कुछ कंपनी के नीचे और कुछ कंपनी के ऊपर है तो मार्केट स्टेबल है, ऐसा कहा जाता है। इस तरह से कुछ कंपनियों को बाजार का प्रतिनिधि बनाया जा सकता है और उनका हाल देखकर बाजार का हाल बताया जा सकता है। तो इन कंपनियों के समूह से स्टॉक मार्केट का इंडेक्स बनता है। अब आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि स्टॉक मार्केट का इंडेक्स कैसे बनता है। अब हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या है। अब आपको बाजार का हाल पता करना हो तो इन चुने हुए कंपनियों के समूह की हर कंपनी को अलग अलग देखना जरूरी नहीं है। इन सभी कंपनियों को पहले ही एक साथ मिला दिया गया है और इन मिले हुए समूह पर लगातार नजर रखी जाती है और उनके आधार पर बाजार का हाल बताया जाता है। कंपनियों के इस समूह को ही मार्केट इंडेक्स कहा जाता है। इंडिया में दो मुख्य मार्केट इंडेक्स है। नंबर 1 S&P BSE सेंसेक्स जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, और दूसरा है CNX निफ्टी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हाल बताने वाला इंडेक्स है। S&P यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। S&P इंडेक्स बनाने की स्पेशल एजेंसी है और उन्होंने BSE को लाइसेंस दिया है, इसलिए इस इंडेक्स में S&P का नाम जुड़ा हुआ है। सेंसेक्स में 30 कंपनियों के शेयर के मूल्यों के आधार पर कैलकुलेशन की जाती है। यह कंपनियां मार्केट साइज के हिसाब से बहुत बड़ी और आर्थिक रूप से मजबूत होती है। इन कंपनियों की शेयर बाजार की स्थिति से सेंसेक्स इंडेक्स घटता है या बढ़ता है, इसका पता लगाया जाता है। इनमें टॉप 30 कंपनियों को चुना गया है जिसे सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है। CNX निफ्टी में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले शेयर को शामिल किया जाता है। इस इंडेक्स को चलाने की जिम्मेदारी IISL यानी इंडिया इंडेक्स सर्विस एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड की है। ये NSE और क्रिजिल का जॉइंट वेंचर है। CNX का मतलब होता है क्रिजिल और NSE। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 2000 से ज्यादा कंपनियां हैं, लेकिन इस इंडेक्स में टॉप 50 कंपनियों को ही लिस्टेड किया गया है। यह इंडेक्स का ऊपर नीचे होना हमें बताता है बाजार से जुड़ी उम्मीदें किधर जा रही है। मतलब कि बाजार से जुड़े लोग मानते हैं कि भविष्य अच्छा है तो इंडेक्स ऊपर जाता है, और जब ये लोग मानते हैं कि आने वाला समय खराब है तो ये इंडेक्स नीचे हो जाता है। अब हम इन इंडेक्स के उपयोग के बारे में बात करेंगे। पहला उपयोग है सूचना, इंफॉर्मेशन। इंडेक्स बाजार की स्थिति को बताता है। इंडेक्स के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था का भी अनुमान किया जाता है। अगर इंडेक्स ऊपर जाता है तो लोग बेहतर भविष्य की उम्मीद कर रहे हैं, और जब स्टॉक मार्केट इंडेक्स नीचे होता है तो ये माना जाता है कि लोग भविष्य को लेकर इतने उत्साहित नहीं है। इंडेक्स का मतलब कैसे भी समय सीमा के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के लिए 25 जुलाई 2023 सुबह 9:30 बजे इंडेक्स 19,677 था, लेकिन उसी दिन 1:30 बजे यह इंडेक्स 19,636 पर था। अब यह 41 अंकों की गिरावट यह दर्शाती है कि बाजार में लोग उत्साह में नहीं है। दूसरा है बेंचमार्क के लिए। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट, और आप आपके प्रदर्शन को कैसे नापोगे? मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपीस लगाए और 20,000 कमाए, यानी कि आपको 20% का रिटर्न मिला, लेकिन इसी दौरान निफ्टी 10,000 से 13,000 हो गया, यानी कि उसमें 30% का रिटर्न दिया। अब आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि आपका रिटर्न मार्केट से कम हो रहा है। अगर यह इंडेक्स नहीं होता तो आप तुलना नहीं कर पाते कि आपका प्रदर्शन कैसा रहा। बाजार से जुड़े हर व्यक्ति की यह कोशिश होती है कि वह मार्केट से, मतलब कि इंडेक्स से अच्छा प्रदर्शन करे। तीसरा है ट्रेडिंग। इंडिया का सबसे ज्यादा उपयोग ट्रेडिंग के लिए होता है। मार्केट में ज्यादातर ट्रेडर्स इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि फाइनेंस मंत्री बजट के लिए भाषण देने वाले हैं। इसके घंटे पहले निफ्टी 15,000 पर था। अब आपको यह लगता है कि बजट में कुछ ऐसी घोषणा होगी जिससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, जिससे इंडेक्स ऊपर जाएगा, इसलिए आप इंडेक्स को 15,000 रुपए में खरीद लेते हैं। अब बजट भाषण आपके उम्मीद के मुताबिक रहता है और निफ्टी 16,000 पर पहुंच जाता है। अब आप 1,000 पॉइंट के मुनाफे के साथ सौदे से बाहर निकल सकते हैं। ज्यादातर इंडेक्स के सौदे डेरिवेटिव सेगमेंट में होते हैं, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। चौथा है पोर्टफोलियो
पोर्टफोलियो हेजिंग। निवेशक आमतौर पर शेयरों का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें 10 से 12 कंपनियां रहती है और उसे वो लंबे समय तक के लिए खरीदा गया है। लेकिन कभी कभी बाजार में ऐसी हालत हो जाती है जैसा कि साल 2020 में कोरोना की वजह से बाजार खराब रहने की आशंका रहती है। ऐसे में अपने पोर्टफोलियो को कम होने से बचाने के लिए हेजिंग करनी पड़ती है और इसके लिए इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। इस पर भी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब हम जानते हैं कि इंडेक्स आखिर बनता कैसे है, उसकी गणना कैसे होती है। यह एक ट्रेडर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम मानते हैं कि इंडेक्स कई सेक्टर की कई अच्छी कंपनियों को मिलाकर बनता है और यह इंडेक्स पूरी अर्थव्यवस्था को प्रतिनिधित्व करता है। कंपनियों को इंडेक्स में रजिस्टर करने के लिए उसकी कुछ खासियतें देखी जाती है। जब तक उसमें वह खासियत बनी रहती है तब तक स्टॉक इंडेक्स में बना रहता है। लेकिन अगर उनमें वो खासियत कम हो गई या फिर किसी कंपनी क्यों उनसे ज्यादा हो गई तो फिर दूसरा स्टॉक उसकी जगह ले लेगा। इंडेक्स बनाने के लिए ऐसे स्टॉक की एक लिस्ट बनाई जाती है जो ये सभी खासियतें पूरी करती है। इसके बाद उस स्टॉक का एक वेटेज तय किया जाता है। यह वेटेज का मतलब होता है कि उस स्टॉक को दूसरे स्टॉक के मुकाबले कितना महत्व है। अभी रिलायंस का वेटेज 10.21% है। इसका मतलब यह होता है कि निफ्टी के बढ़ने या गिरने में 10.21% की भूमिका रिलायंस की होती है। अब आपके मन में यह सवाल आता होगा कि आखिर यह वेटेज तय कैसे किया जाता है। वैसे तो इसके कई तरीके होते हैं, लेकिन भारतीय बाजार यानी एक्सचेंज जिस तरीके का इस्तेमाल करते हैं उसे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कहा जाता है। मतलब कि जिसका जितना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा उसका उतना ज्यादा इंडेक्स में वजन रहेगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन को निकालने के लिए शेयर बाजार में मौजूद उस कंपनी के शेयरों की संख्या को उसकी कीमत से गुणा कर दिया जाता है। अगर उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक कंपनी के 100 शेयर बाजार में है और उसकी कीमत 50 रुपीज है तो उस शेयर का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 होगा। अब आप यह देख पा रहे होंगे कि रिलायंस का वेटेज सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है कि निफ्टी पर सबसे ज्यादा असर रिलायंस शेयर की कीमत बदलाव से ही पड़ता है। जैसे सेंसेक्स और निफ्टी पूरे बाजार की दिशा बताते हैं, वैसे ही अलग अलग इंडस्ट्री का हाल बताने के लिए अलग अलग इंडेक्स होते हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी यह बैंकिंग इंडस्ट्री का हाल बताने वाला इंडेक्स है। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि स्टॉक मार्केट में इंडेक्स क्या होता है और उसका क्या महत्व है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वैल्यू इन्वेस्टिंग और मनी साइकोलॉजी के रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे।